वेलकम टू स्पेसलेस। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऐसे पैराडॉक्स पर जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फुटबॉल को दो पार्ट में अलग करके सिर्फ घुमा कर उस फुटबॉल से दो बिल्कुल वैसे ही फुटबॉल बना सकता हूं, बिना कुछ ऐड किए, बिना साइज घटाए, क्या ये पॉसिबल है? आज हम बात करेंगे बनच-तार्स्की पैराडॉक्स के बारे में, जो किसी एक चीज के फाइनाइट वॉल्यूम को दो भाग में डिवाइड करके सेम फाइनाइट वॉल्यूम के साथ वापस दो पार्ट में बनाना पॉसिबल है। हम जिस दुनिया में जीते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम और मैटर। पर मैथ्स की दुनिया में हम इन रूल्स को तोड़ सकते हैं, सिर्फ लॉजिक और एब्स्ट्रैक्शन के जरिए। बनच-टार्स्की का कहना है, अगर तुम एक परफेक्ट सॉलिड स्फीयर लोगे, उससे 5 टुकड़ों में तोड़ोगे, तो उन्हीं टुकड़ों को सिर्फ रोटेट करके दो पूरे नए फुटबॉल बना सकते हो। रियल जियोमेट्री में हम शेप्स को फाइनाइट पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज में डिवाइड करते हैं, लेकिन सेट थियरी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स के कलेक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं, जिसे हम सेट्स कहते हैं। अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट हर सेट से रैंडमली चूज करना पॉसिबल है, बिना किसी रूल के। एक स्फीयर के पॉइंट्स को इनफाइनाइट वियर्ड सेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर पीस मैथमेटिकली डिफाइन होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम या शेप डिफाइन नहीं होता। इन पीसेस को रोटेट करके दो नई स्फीयर्स बनाई जा सकती हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम होता है, लेकिन इन एब्स्ट्रैक्ट पीसेस का वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्हें कहते हैं नॉन मेजरेबल सेट्स। ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि तुम उन्हें बना नहीं सकते, तुम्हें उनका बाउंड्री ही नहीं मिलता। बस सेट थियरी में उनका एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। बनच-टार्स्की प्रूफ में एक और कॉन्सेप्ट होता है, जिसे ग्रुप थियरी कहते हैं। 3D स्फीयर पर जो रोटेशंस हो सकती हैं, उनका एक मैथमेटिकल ग्रुप बनता है। इस ग्रुप के कुछ फ्री सब ग्रुप होते हैं, जिनको हम नॉन कम्यूटेटिव कहते हैं। इन सब ग्रुप्स के जरिए स्फीयर को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है कि पीसेस को रोटेट करके दो स्फीयर्स बन जाए। ये पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि मैथ्स और रियलिटी दो अलग चीजें हैं। मैथ्स में अगर लॉजिक वैलिड है, तो चाहे रिजल्ट इम्पॉसिबल ही क्यों न लगे, वो सच होता है। और बनच-टार्स्की का प्रूफ लॉजिकली करेक्ट है, पर रियल लाइफ में हम ऐसे फुटबॉल को 5 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। सेट थ्योरी में एक सवाल है, क्या कोई सेट अपने आप का मेंबर हो सकता है, जैसे एक लिस्ट जो खुद को कंटेन करती हो? रसल्स पैराडॉक्स कहता है, अगर ऐसा हो तो पूरा लॉजिक ही टूट जाता है, और बनच-टार्स्की वही कर रहा है। एक सेट जिसमें इतने कॉम्प्लेक्स पीसेस हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही कॉन्ट्रडिक्शन है। तुम्हारे सामने एक परफेक्ट स्फीयर है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जिसमें हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट रियल नंबर है, x, y, z तीनों रियल नंबर्स। और तुम्हें पता है रियल नंबर्स कितने होते हैं? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इमेजिन 3D स्पेस में हर पॉसिबल रोटेशन एक ऑपरेशन है, और इन ऑपरेशंस का ग्रुप बनता है। बनच-टार्स्की का प्रूफ यूज करता है इस ग्रुप के एक फ्री सब ग्रुप को। फ्री सब ग्रुप का मतलब, तुम ऑपरेशंस करते जाओ, एक रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई करते हो, कोई स्ट्रेच नहीं, कोई स्केल नहीं, बस रोटेशन। इन्फिनिटी ने ये प्रूफ पॉसिबल बनाया। एक्सियम ऑफ चॉइस ने तुम्हें पावर दी सिलेक्ट करने की, बिना लॉजिक के, और ग्रुप थ्योरी ने उस पावर को डायरेक्शन दी। लेकिन तुम क्या सिलेक्ट करोगे जब हर चॉइस रियलिटी को तोड़ता है? तो बनच-टार्स्की तुमसे नहीं कह रहा कि फुटबॉल से दो फुटबॉल बनाओ। वो कह रहा है कि अगर तुम इन्फिनिटी के साथ खेलोगे, तो तुम्हारा लॉजिक तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट्स एटम्स से बने होते हैं और क्वांटम फिजिक्स के रूल्स के अंदर होते हैं। बनच-टार्स्की आइडियल शेप्स के साथ काम करता है, जहां पीसेस इनफाइनाइट छोटे हो सकते हैं,
तो क्या तुम्हें लगता है रियलिटी को समझने के लिए मैथ्स काफ़ी है, या फिर कभी कभी मैथ्स हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाता है? अगर ऐसे माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्सेस ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।